नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम RWA बुक से SSC GD 2027 के लिए प्रैक्टिस सेट हम 1 से लेकर 5 तक देखने वाले, जो कि आने वाले एग्जाम SSC GD के लिए, MTS के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए, CGL के लिए या कोई भी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जो आपको SSC या रेलवे से संबंधित होगा, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार हम GS, हिंदी और रीजनिंग सभी कराते जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो आपको पता ही होगा, गुप्त वंश के शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन के संत कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? ये जो है रामानंद के शिष्य माना जाता है। भक्ति आंदोलन के संत कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट की बात करें तो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित? ये तो सभी को पता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये तो सभी को पता होना चाहिए। 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, बाद में एक और जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। टेक्स्ट बुक का द्वारा ऑफर चलाया जा रहा है, मात्र आपको 3 मंथ का पास 307 में मिल जाएगा। इसके लिए वो अप्लाई कूपन कोड में आपको 7 लगा लेना है SW, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधी इंडिया के टोटल 1000 प्लस यहाँ का सभी मॉक टेस्ट, जो स्टडी नोट सारा मिल। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये तो सभी को पता है, कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? ये भी सभी को पता है, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास की अधिकार होता है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये भी आपको पता है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया था। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ये भी आपको पता है, ध्रुव पर जो है सर्वाधिक होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वही बात करें तो यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय हो जाएगा, और सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में होता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर पत्ती में होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पत्ती से होता है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो नीलगिरी जो है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो है राजस्थान में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। गीतांजलि के रचयिता कौन है? 16 की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के रचयिता हैं। भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? ये जो है CV रमन थे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक CV रमन थे। हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर की बात करें तो 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? 19 की बात करें तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 की बात करें तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब चलिए दूसरा सेट शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? ये जो है लोथल में स्थित है, जो गुजरात में है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर लंबे समय तक शासन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ये जो है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? 4 की बात करें तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है? ये जो है बेसाल्ट यानी अग्नि चट्टान से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये जो है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये जो है 5 वर्ष का होता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 8 की बात करें तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? ये जो है 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सोडियम क्लोराइड होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? 12 की बात करें तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ये जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 15 की बात करिए जो है केरल से संबंधित है कथकली, और कथकली शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भी याद रखिएगा केरल का है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? 16 की बात करिए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? ये जो है 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक का आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अब चलिए तीसरा सेट देखते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? सभी को पता होना चाहिए। कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक ने जो है युद्ध नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और शांति के मार्ग पर चलना शुरू किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? सभी को पता है, बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर 1942 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये भी पता है आप लोग को। राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितना राज्यों से होकर गुजरता है? ये तो सभी को पता है, 8 राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी आपको पता है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया। वहीं मूल कर्तव्य की बात करें तो रूस यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये जो है 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का होता है, जबकि राज्यसभा का जो है विघटन नहीं होता है, वो एक अस्थायी सदन है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख उत्तरदायित्व किसका होता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास इसका अधिकार होता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ये जो है राज-डोमन मॉडल पर आधारित था भारत का पहला पंचवर्षीय योजना। प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में जो है प्रकाश का चाल होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? ये जो है कार्बन के अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होता है? 12 की बात करें तो 206 हड्डी मानव शरीर में होता है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? 13 की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित और किसके लिए प्रसिद्ध है? 14 की बात करें तो गुजरात में और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता है ओडिशा से संबंधित और ये शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर सतलज नदी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद्र है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? 18 की बात करें तो खेल प्रशिक्षक यानी कोच को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद फेंका जाता है? 19 की बात करें तो 6 गेंद फेंका जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में है। अब चलिए अगला सेट देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस कारण कहा जाता है? ये जो है कला विज्ञान और साहित्य के विकास के लिए जो है इसका गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना जो हरिहर बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसका नारा किसने दिया था? ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? इसका राइट आंसर की बात करें K2 यानी गोंडवी नोस्टिक भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? 5 की बात करें ये अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है। भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं? 6 की बात करें तो राष्ट्रपति जो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 7 की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, जबकि पूर्णतः जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? सभी को पता है MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में करेंसी नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? सभी को पता है RBI गवर्नर का जो है हस्ताक्षर भारत में करेंसी नोट पर होता है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका आकार बढ़ने की परिघटना क्या कहलाता है? उसे जो है ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? 11 की बात करें तो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होता है? 12 की बात करें तो 4 कक्ष मानव हृदय में होता है। और रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता है आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये जो है महानदी पर बना हुआ है। अकबरनामा के लेखक कौन थे? 17 की बात करें तो अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कौन सी संस्था करता है? 19 की बात करें फीफा के द्वारा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए ये भी प्रश्न कंप्लीट होगा। फिर से नेक्स्ट सेट के देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना जो है अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। भारत में सबसे लंबे तटरेखीय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है गुजरात हो जाएगा, जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। डोलड्रम पेटी कहाँ स्थित है? 5 की बात करें तो भूमध्य रेखा के पास डोलड्रम पेटी स्थित है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ये जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सभी को पता है उपराष्ट्रपति होता है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये जो है मत्स्य उत्पादन मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? 9 की बात करते ये प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ये जो है जड़त्व के नियम से संबंधित है। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? 11 की बात करें ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? ये जो है अग्नाशय से होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये जो है केरल से संबंधित है मोहिनीअट्टम। टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये भागीरथी नदी पर टेहरी बांध बना हुआ है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? 17 की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? 18 की बात करें तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। शतरंज खेल का जन्म किस देश में माना जाता है? 19 की बात करें तो भारत में माना जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 20 की बात करें तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। तो ये 5 सेट के जितने भी 100 प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार इस बुक का टोटल सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और साथ में टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको सभी प्रकार के PDF मिलता रहता है। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किए हैं तो जाइए कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र आपको लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा, जिससे आपको SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे के, बैंकिंग के, यानी इंडिया के टोटल 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स, ये सारा मिल जाएगा और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बता रहा है जो पुराने यूजर है तो वो लोग नए नंबर से अकाउंट बना लीजिएगा, फिर लॉगिन करके कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए जितना जल्दी हो सके परचेज करके अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।